जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी मित्र बंधु साधकों का अपने YouTube चैनल आर के तंत्र ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बताऊंगा परी साधना। परी को कैसे सिद्ध किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप में आती है दोस्तों, प्रत्यक्ष साधना है यह। आकाश परी को सिद्ध करने का यह जंजीरा साबर मंत्र है। परी को दोस्तों 3 प्रकार से सिद्ध किया जाता है। एक तो माता के रूप में, एक तो बहन के रूप में और एक तो प्रेमिका के रूप में। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा दोस्तों कि आप प्रेमिका रूप में ही परी को सिद्ध करें, क्योंकि बहन के रूप में अगर से आप सिद्ध करते हो तो बहन हठी होती है ना। तो उसका अधिकार आप पे हो जाएगा, वो जैसा बोलेगी वैसा वो आपको करना पड़ेगा, आप उसके गुलाम हो जाओगे। माँ के रूप में तो बिल्कुल सिद्ध मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि माँ का दर्जा सबसे बड़ा होता है, तो अर्थात उसका अधिकार भी आप पर हो जाएगा, है ना। तो आप शक्ति के गुलाम बन सकते हो। शक्ति कहने करता है दोस्तों कि शक्ति को अपना गुलाम बनाओ, लेकिन शक्ति का गुलाम बनकर कभी ना रहो, है ना। क्या मतलब, जब शक्तियाँ अपने इशारे पे हमको नचाए और हम नाचे, है ना। सिद्ध करने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। फिर तो सिद्ध जब कर रहे हो आप, तो शक्तियों को अपना गुलाम बनाओ, ताकि आप जो कहो वो करें। लेकिन अच्छे कार्य शक्तियों से लेना चाहिए। बुरे कार्य के लिए दोस्तों, बुरा कार्य का बुरा नतीजा होता है, इसलिए कभी भी शक्तियों का उनसे बुरा काम बिल्कुल ना ले। हमेशा अच्छा काम ले, जनहित जन कल्याण लोगों का करे, लोगों का भला करे, है ना। तो दोस्तों जब परी सिद्ध होती है तो इसमें 3 वचन होता है। 3 वचन के अनुसार आप 3 वचन, कोई भी 3 वचन ले सकते हैं, आप पे निर्भर करता है, ठीक है। तो दोस्तों यह जो साधना है रात्रिकालीन साधना है और 3 दिवसीय साधना है। 3 दिन में परी जो है प्रत्यक्ष आती है ना। तो इस साधना को आप किसी भी अमावस्या से या फिर किसी भी पूर्णिमा से आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर किसी अगर से आप शुभ पर्व में कर रहे हो, जैसे दीपावली, नवरात्र, होली, तो और अच्छी बात है। या फिर रवि पुष्य नक्षत्र में भी आप साधना कर सकते हो, और नहीं तो दोस्तों किसी भी अमावस्या पूर्णिमा से साधना स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं अपना थोड़ा सा अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि इसमें छलावा बहुत होता है ना। जो अनुभव की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारा छलावा होता है, आपको बहुत सारा छल दिखेगा। और दोस्तों ये जो है ना शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ आपके माइंड को कैप्चर करती है। आप जो सोचते हो, है ना, उस सारी बातों को कैप्चर करती है। सबसे पहले दोस्त थोड़ा सा अनुभव बता रहा हूँ कि जैसे कि आप किससे डलते हो। आप डलते हो अपने पिताजी से या माताजी से, या फिर अपने किसी सगे संबंधी से डलते हो। तो वो जो है छलावा, ठीक है, तो आपके उसी, जिससे आप डलते हो, उसी सगे संबंधी के रूप में वो आ जाएगी और आपको गाली गलौज करेगी। ये छलावा होता है, गाली गलौज करेंगे ताकि आप साधना से उड़ जाओ और साधना भंग हो जाए, है ना। अगर से आपने ऐसा किया, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, खबरदार कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर से ऐसा करोगे तो दोस्तों इसका दुष्परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है। या तो आप पागल हो जाओगे, या तो फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। और जब साधना करने बैठो तो हमेशा याद रखें कि कीलन मंत्र, रक्षा मंत्र का जरूर प्रयोग कीजिएगा। कीलन मंत्र का जगह बंदिश जरूर कीजिएगा, कीलन मंत्र से अपना एरिया बंदिश जरूर कीजिएगा, और अपने परिवार की रक्षा जरूर कीजिएगा। धागे बना कर, ताबीज़ बनाकर जरूर दे दीजिएगा, और घर बंदी जरूर करके हमेशा रखिएगा, ताकि आप जब साधना करने बैठो ना, तो आपके परिवार पे भी कोई जो है शक्तियाँ वो अटैक ना कर सके। क्योंकि दोस्तों प्रत्यक्ष शक्तियों को प्रत्यक्ष करना कोई आसानी बात नहीं होता, कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। क्योंकि तंत्र 2 धारी तलवार है, जो हमेशा या तो हमारा गर्दन कटेगा या फिर दूसरे का गर्दन कटेगा। ये तो चलो छोड़िए दोस्तों कि गर्दन कटने वाली बात दूसरी है, प्रत्यक्ष साधना है ना। लेकिन तंत्र में पग पग पे खतरा होता है, याद रखना, है ना। तो अगर से आपके गुरु है तो गुरु आगे जरूर लीजिएगा, तभी इस साधना को संपन्न कीजिएगा। और अपने इष्ट बल बढ़ाइएगा। हमेशा इष्ट बल पर ही ऐसी साधना को संपन्न किया जा सकता है ना। इष्ट बल आपका नहीं है तो आप डगमगा जाओगे साधना, क्योंकि इसमें छलावा बहुत होता है, खतरनाक दृश्य दिखता है। क्योंकि किसी शक्ति को हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो भैया, तो उनकी भी तो गण है, उनकी भी तो सेनापति हैं, है ना। पहले उनसे तो निपटिए, तब तो आप जिसको आप सिद्ध कर रहे हो उस तक पहुंच पाओगे, ठीक है। जितना हो सके दोस्तों मैं आप सबको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाता है। अभी भी दोस्तों फेस वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, है ना। तो दोस्तों ये रात्रिकालीन साधना है,
10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे इसमें जप करना होता है। इसमें किसी प्रकार का जप का कोई विधि विधान नहीं, मतलब कि माला का कोई विधि विधान नहीं है। ठीक है, आपको 2 घंटे मात्र जाप करना है। इसमें माला का गिनती का कोई विधि विधान नहीं है कि 108 बार जप करे या 1100 बार जप करे, ऐसा कोई विधि विधान नहीं है। मात्र आपको 2 घंटे तक इसका जप करना है, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो दोस्तों, इस साधना को आप निर्जन स्थान में या फिर नदी के किनारे करो तो बहुत अच्छा है। शमशान में इस साधना को नहीं किया जाता। अपने घर पे भी इस साधना को संपन्न कर सकते हो। एकांत आपका स्थान होना चाहिए। उस रूम में 3 दिन तक कोई आए जाए बिल्कुल नहीं। दोस्तों, इसमें सावधानी ये है कि आपको पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। किसी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें और जितना हो सके लोगों से कम बात करें। दोस्तों, आपको सामान में पान का बीड़ा लगेगा, मीठा पान, लौंग, मिठाई और बतासा और एक गुलाब का पुष्प और एक खुशबूदार सेंट। ठीक है, इस तरह लगेगा दोस्तों। अगरबत्ती लगेगा, बस सेंटेड अगरबत्ती चाहिए, है ना। बस इतनी सी सामान आपको लगेगा, क्योंकि साबरी मंत्र है। साबरी मंत्र में ज़्यादा विधि विधान करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, सामान्य विधि विधान से ही शक्तियाँ सिद्ध हो जाती है। दोस्तों, आप पान के बीड़ा, लौंग, मिठाई जो मैंने बताया हूँ सामान, उसको आपको भोग में देना है। इत्र और जो पुष्प है गुलाब का, उस पर आपको इत्र को थोड़ा सा छिड़क देना है। ठीक है, और उसकी पंखुड़ी को निकाल देना गुलाब की और उसे अपने रूम जहाँ आप साधना कर रहे हो वहाँ पर आपको बिखेर देना है। ठीक है, उस कमरे में भी आप बिखेर दोगे पूरी जगह तो चलेगा। दोस्तों, एक बात याद रखें कि पूजन आपको सबसे पहले गुरु गणेश इष्ट का पूजन करना है, माता सरस्वती का पूजन करना है, बाबा भोलेनाथ महादेव का पूजन करना है, माता पार्वती का पूजन करना है, माता हिंगलाज का पूजन करना है। ठीक है, इन्हीं का आपको पूजन करना है। और भोग रूप में आप बतासे, 2 लौंग लगा हुआ बतासे दे सकते हो। खीर की, मतलब दूध की बनी खीर आप भोग रूप में दे दीजिए इन सारी शक्तियों को। एक बात याद रखें दोस्तों कि सबका अलग अलग पूजन करना है। लास्ट टाइम में परी को देना है। प्रत्यक्ष होने पे आपको क्या करना है कि आपने जो भोग रूप में जो मिठाई दिए थे, इत्र दिए थे, पान का बीड़ा दिए थे, उन सबको आपको हथेली में रख कर उसे देना है। जब तक वो बात ना करे अपने से, तब तक आपको बोलना कुछ नहीं है। अगर सिर्फ उसके पहले आप बोल दोगे चले जाएगी। याद रखना, जब वो बोलेगी कि बोलिए आपने मुझे क्यों बुलाया, तभी आप उनसे बातें करें और जो भोग रूप में उनको पहले जो दिए थे, ठीक है, वही भोग आपको उठा करके अपने हाथ में दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आप वचन ले लीजिएगा, 3 वचन। इसी को त्रिवाचा बोलते हैं। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि त्रिवाचा का मतलब क्या होता है। त्रिवाचा यही होता है कि 3 वचन जो लिया जाता है उसी को त्रिवाचा बोलते हैं, जो शक्तियों से लिया जाता है, प्रत्यक्ष शक्तियों से लिया जाता है। 3 वचन कोई भी, उस 3 वचन के अनुसार ही वह शक्तियाँ आपके कार्य करेगी। ठीक है, आप जो भी कार्य करवाओ, या फिर आप सट्टा का नंबर लीजिए या फिर भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान प्राप्त करने की जो त्रिकालदर्शी जो ज्ञान है उसे लीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई भी काम कर सकती है, कोई भी काम करने में सक्षम है। किसी वस्तु को मंगाने, ठीक है, नींबू उठाने, लौंग चलाने, लहसुन चलाने, सारे कार्य ये करती है। पैसे की बारिश करना, इन सारी चीज़ें यह अकेली शक्तियाँ कर देती है। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर से आपके पास एक शक्ति में प्रत्यक्ष है ना, तो कोई भी कार्य कर सकती है। याद रखना, ज़िंदगी में कोई भी कार्य कर सकती है। बस इतना है कि आपने उससे वचन क्या लिया। ठीक है, वो वचन पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ मंत्र इसका। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु का, आकाश परी के पाँव घुंघरा, नाचती आवे बजाती आवे, सोती हो तो जग के आवे, जगती हो तो जल्दी आवे, छमाछम करे बादलों में घोर करे, मेरा हुक्म नहीं माने तो परी लोक से नीचे जगत लोक में गिरे, 1000 साल नरक भोगे, लाख लाख बिच्छुन की पीड़ा भोगे, आन गोरा पार्वती की, दुहाई साबर बाबा की, दुहाई माता हिंगलाज की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा सतनाम आदेश गुरु का।